अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक छोटी बच्ची की शर्ट की कटिंग करना सिखाऊंगी। ये कटिंग कुछ डिफरेंट है। इसके ऊपर मुझे दो तरह की लेसेस अटैच करनी है। ये आप लोग देख सकते हैं दोनों लेसेस। और इसका जो फैब्रिक है उसे मैंने 4 फोल्डिंग्स में रखा हुआ है सीधा करके। इसका जो अर्ज़ होता है कपड़े का, उससे अर्ज़ को मैंने पहले फ़ोल्ड किया और उसको फिर लंबाई में मैंने दोबारा एक फ़ोल्डिंग में फ़ोल्ड कर दिया। और जितना इसका अर्ज़ है उतना ही हमें कपड़े का अर्ज़ जो है वो रखना है इस शर्ट की कटिंग में। तो आइए पहले हम इसकी लेंथ जो है वो मेज़र कर लेते हैं। लेंथ मुझे इसकी 23 इंच चाहिए। तो 23 इंच जो है वो काट करके मैंने रखा हुआ है इसको। अब इसका तीरा जो है वो 5.5 इंच जो है वो मुझे चाहिए तैयार। तो मैं 6 इंच पे जो है वो मार्क करूँगी। और इसका जो नीचे की तरफ कंधा है वो हमें 5.5 इंच चाहिए। 5.5 पे मैंने मार्क किया है। और जहाँ से इसकी जो चौड़ाई है वो हम तीरे से हाफ़ इंच जो है वो कम लेंगे, तो इसलिए 5 पे मैंने मार्क किया है। अब इन दोनों मार्क्स को हम आपस में मिला लेंगे। और जहाँ यहाँ से चेस्ट का मार्क करने के लिए मैंने ये सीधी एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब चेस्ट की मेजरमेंट करते हैं। वो हमें चेस्ट चाहिए हमें तैयार 13.5 इंच। तो मैंने एक मार्क जो है वो 7 इंच से थोड़ा सा कम लिया है। और चेस्ट की जो लेंथ है वो 4.5 पे हम मार्क करेंगे। और जो कमर की चौड़ाई है वो हमें चाहिए 12 इंच। तो 6 पे मैंने निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को हमने आपस में मिला लिया है। अब हिप जो है उसकी को मार्क करने के लिए मैं 3 इंच नीचे एक निशान लगाऊंगी, जो कमर से नीचे की तरफ जाएगा। और हिप जो है वो हमें चाहिए 15, तो इसलिए मैं 7.5 पे निशान लगाया है। तो यहाँ से हिप से हम नीचे जो है वो इस तरह से बिल्कुल सीधी एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ये इसकी कटिंग हमने इस तरह से करनी है। और 1.5 इंच का फासला हम छोड़ते हुए एक और मार्क करेंगे, जो कि मार्जिन के लिए है। और यहाँ से नीचे हम सिर्फ हाफ़ इंच जो है वो मार्जिन लेंगे। ये मार्क मैंने कर लिया है। अब शोल्डर को जो है हम राउंड कर देंगे यहाँ से। और जो मार्जिन हमने लिया है हम उसके ऊपर सीज़र रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसे बाहर की तरफ से हमने कट करना है। अंदर की तरफ जो हमने निशान लगाए हैं वहाँ पे हमारी सिलाई आएगी। और बाकी का कपड़ा जो है वो मार्जिन में आ जाएगा। लीजिए इसकी कटिंग मैंने कर ली है। अब हम इसको नीचे इसके शोल्डर जो हैं उनको भी हाफ़ इंच डाउन करेंगे और सेंटर में कट का निशान लगा लेंगे। और नीचे से जो है ये बंद है क्योंकि इसको भी हम सीज़र के साथ कट करके ओपन कर लेते हैं। हाँ, अब ये देखिए कि हम इसको सीधा करते हैं तो इसकी कटिंग कुछ इस तरह से जो है वो आएगी। तो ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग है। बिल्कुल नीचे से जो है वो सीधी है। कमर से हमने जो है वो नीचे को बिल्कुल हमने सीधा रखा है। बिल्कुल एक मुस्तिल की तरह से हमने नीचे इसको रखा है। ये लेसिस हैं और इनको हमने इसके ऊपर अटैच करना है। तो इसके लिए हम इसको मार्क कर लेते हैं पहले, ताकि लेसिस जो हैं वो हमारी बिल्कुल सीधी लगें। तो इसको एक दफ़ा फिर फ़ोल्ड कर लेती हूँ मैं और मार्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने सेंटर में जो है वो लेस अटैच करनी है। तो सेंटर में जो लेस अटैच करनी है उसके लिए मैं इस सेंटर में बिल्कुल किनारे पे स्केल रखते हुए एक मार्क
जो है वो लाइन मार्क करूँगी। ये बिल्कुल सेंटर में मैंने एक लाइन लगा ली है। इसके ऊपर हमने सेंटर वाली लेस जो है वो अटैच करनी है और उसके बाद हम 2.5 इंच का फासला छोड़ते हुए और मार्क करेंगे। ये सेंटर से 2.5 इंच बाहर की तरफ हम मार्क करते जाएंगे। यहाँ पे हमें दूसरी लेस जो है वो बॉटम तक अटैच करनी है। अब इन सारे निशानों को हम स्केल की मदद से आपस में मिला लेंगे और एक सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। इस लाइन के ऊपर रख के हम लेस जब अटैच करेंगे तो वो लेस जो है वो बिल्कुल सीधी अटैच हो जाएगी, इसलिए इनको मैंने मार्क किया है। दूसरी साइड पे भी हम 2.5 इंच का फासला छोड़ते हुए मार्क कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सेंटर में भी मार्क किया हुआ है। यहाँ पे हमें थोड़ी सी कम लेस जो है वो है, जितनी है उतनी ही अटैच करनी है और साइडों पे हमें बॉटम तक अटैच करनी है। तो सेंटर वाली लेस हम अटैच करते हैं। सेंटर में जो हमने मार्क किया हुआ है उस मार्क के बिल्कुल किनारे पे हम रख के लेस को अटैच करेंगे। ऊपर से हम थोड़ा सा कपड़ा जो है वो छोड़ देंगे क्योंकि वहाँ पे हमने नेक कट कर लेना है। और इसके बिल्कुल सिरे पर रखते हुए हम इसको इस सिलाई करेंगे। और जहाँ से हमने निशान लगाया हुआ वहाँ जाके हम लोग इसकी सिलाई को रोकेंगे और वहाँ से हम इसको जो है वो टर्न कर लेंगे लेस को। और इसको टर्न हमने इस तरह से करना है कि इसकी नोक नीचे की तरफ बने। तो ये आप लोग देख सकते हैं, इस तरह से हमने एक नोक बनानी है और लेस को जो है वो हमने टर्न बैक कर देना है। इसको अच्छे तरीके से हमने फोल्ड करके रखना है और ताकि ये टेढ़ी ना हो और ध्यान से इसको लगाना है। अब यहाँ से हम वापस जो है वो सिलाई को मोड़ लेंगे और इसके बिल्कुल सिरे के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो सेंटर वाली लेस हमने अटैच कर ली है, इसकी साइडों पे भी हमने सिलाई लगा ली है। और अब साइड्स पे जो हमने लाइंस लगाई थी उनके ऊपर हमने रख के लेस अटैच करनी है। और उनका जो लेस का अंदर वाला सिरा है वो हम इसके लाइन के ऊपर रखेंगे और बाकी की लेस हम बाहर की तरफ अटैच करेंगे। और लेस अटैच करते हुए हमने देखना है कि ये लेस को हमने बिल्कुल ढीला छोड़ना है और कपड़े को या लेस को हमने खींचना नहीं है। अगर हम खींच के लगाएंगे तो इसके बीच में जो है वो बाल आएंगे। तो लेस मैंने अटैच कर ली है, आप लोग देख सकते हैं सेंटर में भी और साइडों पे भी। अब हमने इसके नेक कट करने हैं। फ्रंट और बैक नेक के लिए ये मेरे पास कुछ पीसेस जो थे पेपर पेस्टिंग के वो बचे हुए हैं, तो इन्हीं में से हम कर लेंगे। ये हमने बड़े जो नेक थे उनकी कटिंग की थी तो उसमें से बचे हुए हैं। तो इसकी चौड़ाई जो है वो मुझे 2 इंच चाहिए। ये हम बैक नेक जो है वो कट कर रहे हैं और इसकी लंबाई भी मैं 2.5 इंच जो है वो उस पर मार्क करूँगी और इसे गुलाई दे दूँगी। और बैक से जो है वो मुझे नेक थोड़ा सा ओपन रखना है, तो उसके लिए मैंने नीचे को एक और निशान लगा लिया है।
और इस तरह से हमने नेक जो है वो कट कर लिया है। बच्चों का नेक कट करने के लिए हमें बैक से जो है वो थोड़ा ओपन रखना पड़ता है, ताकि जो उनका सर है वो आसानी से गुजर जाए। और बैक साइड से जो है वो हम बटन वगैरह अटैच करके उसको बंद कर देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे खोल लेते हैं। ये तकरीबन 1.25 इंच जो है वो मार्जिन छोड़ते हुए मैंने इसको कट कर लिया है, और सेंटर से भी इसको उसका इजाफी जो पेपर पेस्टिंग थी उसको कट कर लिया है। अब सेंटर से जो है वो हमने ओपन रखना है, तो वहाँ से थोड़ा सा बिल्कुल हम तकरीबन 1 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर जो है वो छोड़ते हुए हम इसको कट करेंगे। ये नेक जो बैक नेक जो है ये कट हो गई है। अब हमें फ्रंट नेक जो है वो कट करना है। फ्रंट नेक जो है इसकी चौड़ाई भी हमें 2.5 इंच चाहिए, सेम जितनी हमने बैक की ली थी। लेकिन इसकी गहराई जो है वो हमें 3 इंच चाहिए, तो 3 इंच पे हम मार्क करेंगे और इसको राउंड शेप दे देंगे। इसके अंदर से जो इजाफी पेपर पेस्टिंग है उसको हम कट कर लेंगे और इसको भी हम 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारे दोनों फ्रंट और बैक की पेपर पेस्टिंग जो है वो कट हो गई है। अब हम इन्हें स्टफ़ के ऊपर अटैच कर लेंगे। तो ये फैब्रिक के ऊपर मैंने इसको अटैच कर लिया है, दोनों को, बैक नेक को और फ्रंट नेक को। अब हम इसके बाहर की तरफ से 1/2 इंच जो है वो कपड़ा छोड़ते हुए हम इसको कट कर लेंगे। सेंटर से हमने कट नहीं करना। और अब ये मेरे पास ग्लू है, इसे ग्लू को मैं इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग के ऊपर लगाऊंगी और इसको जो बाहर इजाफी कपड़ा है इसको फ़ोल्ड कर दूंगी। इससे क्या होगा कि जब हम इसको सिलाई करेंगे तो कपड़ा जो है वो हमें फ़ोल्ड नहीं करना पड़ेगा और अच्छे तरीके से हम सिलाई कर पाएंगे। इसको इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर प्रेस जो है वो लगा लेंगे, ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ चिपक जाए। तो ये नेक जो है वो फ्रंट नेक और बैक नेक दोनों रेडी हैं। इनको मैंने शर्ट्स के फ्रंट और बैक के साथ अटैच करना है, तो ये पिंस के साथ मैं इन्हें अटैच कर दूंगी। और पिंस के साथ अटैच करने के बाद उसके बाद हम इसे सिलाई कर लेंगे। इनके सेंटर में जो स्टफ़ है उसके अंदर ये देखिए मैंने कट का निशान लगाया है, और इसके शर्ट और इन दोनों के कट को हम मिलाते हुए इनको सेंटर में बिल्कुल करके तो पिंस के साथ अटैच कर लेंगे और उसके बाद इन्हें सिलाई करेंगे। अब हम इन दोनों को सिलाई कर लेते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट मैंने दोनों फ्रंट और बैक को सिलाई कर लिया है, और इनमें छोटे छोटे कट लगा के हम इन्हें सीधा कर लेंगे। और अब हम इनके शोल्डर्स जो हैं वो अटैच करेंगे। शोल्डर हमने इस तरह से अटैच करने हैं कि जो इनके दोनों सिरे जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलाते हुए नेक के, तो फिर हम शोल्डर अटैच करेंगे। अब शोल्डर जब अटैच कर लिए तो शोल्डर अटैच करने के बाद हम दोनों नेक जो हैं इनको हम फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके हम इनको सिलाई कर लेंगे। और उनके ये इस तरह से हम फोल्ड करके तो इनके बाहर की तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। तो अब नेक जो है बैक और फ्रंट वो दोनों रेडी हैं, और इसकी बैक पे मैंने एक लूप बनाई है और एक बटन जो है वो अटैच कर देंगे।
और इसके फ्रंट पे जो लेस लगाई है इसके लिए मेरे पास ये 3 पर्ल्स हैं, इनको हम थोड़े थोड़े फासले पे अटैच कर देंगे। तो ये देखिए पर्ल्स मैंने अटैच कर दिए हैं और लेसेस भी अटैच हो चुकी हैं, नेक भी रेडी है और इसकी जो बैक है वहाँ पे भी मैंने बटन लगा दिया है। अब हमने इसके स्लीव्स रेडी करने हैं। तो स्लीव्स के लिए लेस जो थी वो कम थी, तो इसलिए मैंने इसको सीधा लगाने के बजाय इस तरह से लगा लिया है जिस तरह से हमने गले पे लगाई थी। तो इसको पिन के साथ मैंने अटैच किया है। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद स्लीव्स को मैंने अटैच कर लिया है शर्ट के साथ और अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो स्लीव से हम इसकी सिलाई जो है वो स्टार्ट करेंगे और जो निशान मैंने लगाए हुए हैं बिल्कुल इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई जो है एंड पे जाके हम 1 इंच पहले ही छोड़ देंगे, यहाँ से हमने फोल्ड करना है इसलिए यहाँ पे जाके हम सिलाई जो है वो रोक देंगे। तो व्यूअर्स ये देखिए मैंने दोनों साइड्स की ये शर्ट की सिलाई लगा ली है और यहाँ पे मैंने कट का निशान लगाया है ताकि यहाँ पे जब हम इसको सीधा करें तो कपड़ा जो है वो आसानी से सीधा हो जाए। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं शर्ट को और फिर मैं दिखाती हूँ कि ये किस तरह से बनी है। तो ये देखिए इसको मैंने सीधा कर लिया और यहाँ पे हमने कट के निशान लगाए थे, वहाँ से भी ये देखिए कोई सिलवट वगैरह नहीं आ रही है और बिल्कुल आसानी से कपड़ा जो है वो बैठ गया है। अब हम इसके साइड्स पे जो है वो फ़ोल्ड कर देंगे इसको और नीचे बॉटम जो है उसको भी फ़ोल्ड कर देंगे। साइड्स को जब हमने फ़ोल्ड करना है तो वो इस तरह से हमने करना है कि यहाँ से जो कपड़ा हमने यहाँ से जो सिलाई छोड़ी थी वहाँ से हमने इसलिए छोड़ी थी कि यहाँ से हम फ़ोल्डिंग इस तरह से हम कर सकें और जो है वो कोई टेंशन ना हो हमें करते हुए। तो ये देखिए साइडें जो है वो मैंने सिलाई कर लिया और बॉटम पे भी मैंने सिलाई लगा ली है और शर्ट जो है वो कुछ इस तरह से रेडी हुई है। और जब इस शर्ट को पहनेंगे तो इसके जो साइड्स जो हैं वो इस तरह से लटकेंगे, इसके कॉर्नर जो हैं वो लटक जाएंगे इस तरह से और पहनी हुई बहुत अच्छी लगेगी। तो वीवर्स आप लोग बताइए कि आप लोगों को ये शर्ट कैसी लगी है और इसकी कटिंग और मेरे बताने का स्टाइल आप लोगों को कैसा लगा है। अगर पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।